Welcome to X-Planned Movies. Dive into cinema. Get ready. Stay tuned. 3, 2, 1. एमिली, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम्हें अभी निकलना होगा। सुबह सुबह फोन की तेज आवाज ने एमिली की शांति भंग कर दी। वो गहरी नींद में थी जब अचानक फोन की घंटी ने उसे जगा दिया। उसकी आंखें अभी भी नींद से भरी हुई थी, लेकिन फोन की आवाज ने उसे तुरंत चौकन्ना कर दिया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ये कॉल्टन था। कॉल्टन, जो हमेशा शांत और संयमित रहता था, आज उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट थी। एमिली ने कभी उसे इस तरह नहीं सुना था। उसकी आवाज, जो हमेशा शांत और भरोसे से भरी होती थी, आज घबराहट और डर से कांप रही थी। एमिली, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। वो तुम्हारे पीछे आ रहे हैं। तुम्हें अभी निकलना होगा, उसने दोहराया। उसकी आवाज में एक अजीब सी हड़बड़ाहट थी, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े खतरे में हो। इससे पहले कि एमिली कुछ जवाब दे पाती, फोन कट गया। एमिली ने फोन को घूरते हुए देखा। उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसने तुरंत कॉल्टन को वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसकी रियर की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। कॉल्टन खतरे में था। उसने अपने आप को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। एमिली ने जल्दी से अपनी चाबियां उठाईं और दरवाजे से बाहर निकल पीढ़ी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। रात अंधेरी और सायों से भरी हुई थी। हर साया एक संभावित खतरा। उसे एक कदम आगे रहना था, लेकिन वो किस पर भरोसा कर सकती थी। शहर एक खतरों की भूल भुलैया था और एमिली के पास समय कम था। उसके मन में सवालों का तूफान था, लेकिन जवाबों के लिए समय नहीं था। उसे कॉल्टन को ढूंढना ही होगा। उसके मन में एक ही बात थी, कॉल्टन को बचाना। एमिली कॉल्टन के अपार्टमेंट की तरफ भागी। उसका दिमाग चिंता से घिरा हुआ था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही थीं। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो रास्ते जो उसे कभी बहुत जाने पहचाने से लगते थे, अब खतरनाक लग रहे थे, जैसे हर मोड़ पर कोई खतरा छुपा हो। हर गली, हर कोना उसे अब एक पहेली जैसा लग रहा था, जिसे सुलझाना मुश्किल था। हर साया शक की फुसफुसाहट कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दीवारों के पीछे कोई छुपा हो, उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसकी आंखें हर साये को ध्यान से देख रही थी, लेकिन कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। शहर की भागम भाग, जो आमतौर पर उसे सुकून देती थी, अब एक ऐसे जंगल जैसी लग रही थी जो उसे अपनी गिरफ्त में ले रहा था। हर गाड़ी की आवाज, हर इंसान की परछाई उसे और भी बेचैन कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर उसके खिलाफ हो गया हो। कॉल्टन का अपार्टमेंट अंधेरा था, सन्नाटा बोला जा रहा था। हर कोना, हर दीवार जैसे किसी भयानक कहानी का हिस्सा हो। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अपार्टमेंट की दीवारें भी उसकी बेचैनी को महसूस कर रही हो। कागज जमीन पर बिखरे हुए थे, फर्नीचर उल्टा पड़ा था, हर चीज बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने जानबूझकर सब कुछ तहस नहस कर दिया हो। हर कागज, हर टुकड़ा एक नई कहानी बयां कर रहा था। ये साफ था कि यहाँ लड़ाई हुई थी। हर चीज पर संघर्ष के निशान थे। फर्नीचर उल्टा पड़ा था और दीवारों पर खरोंचें थी। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने अपनी जान बचाने की कोशिश की हो। डर उसके पेट में एक ठंडी गांठ की तरह बैठ गया। आखिर कॉल्टन कहाँ था? उसकी आंखों में चिंता और डर साफ झलक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। उसे कुछ सुराग ढूंढने होंगे, ऐसा कुछ जो उसे कॉल्टन तक पहुंचा सके। हर कागज, हर चीज को ध्यान से देख रही थी, शायद कहीं कोई सुराग मिल जाए। उसकी उम्मीदें टूट रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे कॉल्टन को ढूंढना ही था, चाहे कुछ भी हो जाए। एमिली ने सावधानी से चारों तरफ बिखरी चीजों को हटाना शुरू किया। कागज की हर सरसराहट पर उसकी धड़कन तेज हो रही थी। उसे कॉल्टन की रिसर्च मिली, जटिल समीकरणों और एक अद्भुत ऊर्जा स्रोत के बारे में रहस्यमय नोट्स से भरे हुए पन्ने। यह सब बहुत ज्यादा था, बहुत भारी। फिर उसकी नजर उस पर पड़ी, किताब के नीचे छुपा एक छोटा सा कुचला हुआ नोट। इस पर लिखा था, लाइट हाउस, आधी रात। उसके अंदर उम्मीद की एक किरण जागी। क्या यह कॉल्टन का कोई संदेश था? क्या वो उसे अपनी तरफ इशारा कर रहा था? उसके पास एक सुराग था, अंधेरे में उम्मीद की एक किरण। जैसे ही घड़ी में 12 बजे एमिली लाइट हाउस पहुंची। तेज हवा चल रही थी, जो उसके बाल उसके चेहरे पर मार रही थी। वो अकेली थी, या उसे ऐसा ही लग रहा था। परछाई से एक लंबा और हट्टा कट्टा आदमी बाहर आया। मैं जैक हूँ, कॉल्टन का दोस्त। उसने मुझसे भी संपर्क किया था। मुझे रिसर्च के बारे में पता है, उस खतरे के बारे में जिसमें हम हैं। एमिली, जो सावधान तो थी लेकिन हताश भी थी, ने राहत की सांस ली।
वो इस सब में अकेली नहीं थी। साथ मिलकर वो कॉल्टन को ढूंढ लेंगे। भाग 5, रहस्यमय सुराग। जैक और एमिली ने अगले कुछ दिन कॉल्टन के नोट्स को समझने में बिताए। उन्होंने एक छुपी हुई दुनिया का पता लगाया, एक ऐसी दुनिया जो रहस्यों और अनसुलझे सवालों से भरी हुई थी। हर पन्ना, हर दस्तावेज एक नई कहानी कहता था, एक नई दिशा दिखाता था, एक ऐसी साजिश जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। कॉल्टन की रिसर्च सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं थी, इसमें अकल्पनीय शक्ति की कुंजी छिपी थी, एक ऐसी शक्ति जो दुनिया को बदल सकती थी। यह शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसके लिए लोग अपनी जान देने को भी तैयार हो सकते थे। ऐसी शक्ति जिसके लिए कोई भी जान लेने को तैयार हो सकता है। जो भी सुराग उन्हें मिलता था, उससे और भी सवाल खड़े होते थे। हर जवाब रहस्य को और गहरा करता था। हर सुराग एक नई पहेली की तरह था, जिसे सुलझाना आसान नहीं था। वो समय के खिलाफ दौड़ रहे थे, ऐसी ताकतवर ताकतों के खिलाफ जो कॉल्टन की खोज को और शायद खुद कॉल्टन को हमेशा के लिए दफन कर देना चाहती थी। उन्हें एक कदम आगे रहना होगा। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था और हर चुनौती उन्हें और भी मजबूत बनाती थी। जैक और एमिली को पता था कि उनके पास समय बहुत कम है। उन्हें जल्द ही कुछ ठोस सुराग मिलना चाहिए, वरना सब कुछ खत्म हो सकता है। उनके सामने एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उनके पास एक ही विकल्प था, आगे बढ़ना और सच्चाई को उजागर करना। भाग 6, अतीत का पर्दाफाश। जैसे जैसे वो कॉल्टन की रिसर्च में और गहराई में उतरते गए, उन्होंने एक छुपी हुई परत का पता लगाया, उस साजिश से उनका एक निराला रिश्ता जिसे वो सुलझा रहे थे। कॉल्टन गलती से इस सब में नहीं पड़ा था। यह उसकी विरासत थी, उसके परिवार में पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत। उन्होंने कॉल्टन के पूर्वजों के बारे में जानकारी हासिल की, कुशाग्र बुद्धि वाले लोग जिन्होंने अपना जीवन इस शक्तिशाली ज्ञान की रक्षा करने में लगा दिया था, ताकि यह गलत हाथों में न चली जाए। और अब कॉल्टन को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कॉल्टन सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं था, वो एक रक्षक था। भाग 7, एक खतरनाक रास्ता। सच्चाई की तलाश में वो झूठ, छल और खतरे की एक ऐसी भूल भुलैया में फंस गए जहां से निकलना मुश्किल था। उनका सामना रहस्यमयी लोगों से हुआ, उन्हें गुमनाम धमकियां मिली और कई बार ऐसे हालात बने जिससे वो डर तो गए, लेकिन पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ भी हो गए। वो चाकू की नोक पर चल रहे थे, कॉल्टन की खोज और खुद को सुरक्षित रखने की जरूरत के बीच संतुलन बनाते हुए, ये जानते हुए कि एक गलती उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है, लेकिन वो पीछे नहीं हट सकते थे। कॉल्टन के लिए उन्हें यह करना ही था। अब वो इसमें बहुत आगे जा चुके थे। अपनी खोज में वो एक वीराना रिसर्च सेंटर में पहुंचते हैं, एक ऐसी जगह जहां कॉल्टन गुप्त रूप से प्रयोग कर रहा था। अंदर उन्हें उसके अभूतपूर्व काम के सबूत मिले, एक समाधान की उसकी अथक खोज, उस खतरनाक तकनीक को निष्क्रिय करने का एक तरीका जिसे उसने खोजा था। लेकिन उन्हें कुछ और भी मिला, कुछ ऐसा जो दिल दहला देने वाला था। I love you, Emily. Don't let them bury this. कॉल्टन को जोखिमों का पता था। वो जानता था कि वो शायद जिंदा नहीं बच पाएगा। उसने एक संदेश छोड़ा था, एमिली के लिए अपने प्यार का इजहार और ये गुहार कि वो सच्चाई सबके सामने लाए। उसने सब कुछ कुर्बान कर दिया था। जैसे ही उन्होंने कॉल्टन की रिसर्च के आखिरी टुकड़ों को जोड़ा, उन्हें भयानक सच्चाई का पता चला। कॉल्टन को तकनीक को निष्क्रिय करने का एक तरीका मिल गया था, लेकिन इसकी एक भयानक कीमत चुकानी पड़ती। दुनिया की सुरक्षा के लिए उसे बलिदान देना होगा, अपनी जान देनी होगी। There is no other way. No escape for me. उसने खुद अपनी किस्मत का सामना करने का फैसला किया था, एमिली की रक्षा करने के लिए, सभी की रक्षा करने के लिए। उसका आखिरी कदम निस्वार्थता, प्यार और अडिग साहस का था। उसने सभी को बचा लिया था। भारी मन और एक नए दृढ़ संकल्प के साथ एमिली और जैक कॉल्टन की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्होंने साजिश का पर्दाफाश किया, उस छुपी हुई संगठन को सामने लाया जो अपने फायदे के लिए कॉल्टन की रिसर्च का फायदा उठाना चाहता था। उनके इस कार्य ने दुनिया को हिलाकर रख दिया। रहस्य का पर्दाफाश हुआ और जवाबदेही के लिए एक वैश्विक आंदोलन शुरू हो गया। कॉल्टन का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, हम इसका ध्यान रखेंगे। कॉल्टन के बलिदान ने एक ऐसी आग लगा दी थी जो इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल देगी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रहेगी। इसके बाद एमिली खुद को एक दौराहे पर खड़े ढा पाती है। कॉल्टन को खोने का दर्द ताजा था, उसके दिल में लगातार एक टीस रहती थी, लेकिन वो उसकी विरासत को भी साथ लिए हुए थी, एक बेहतर कल में उसके अटूट विश्वास को। वो उसकी याद में उसकी लड़ाई जारी रखेगी, अपनी आवाज का इस्तेमाल उन महान कार्यों के लिए करेगी जो उसे प्यारे थे।
उसके बलिदान ने उसे एक उद्देश्य दिया था, एक कारण दिया था आगे बढ़ते रहने का, यह सुनिश्चित करने का कि उसकी मौत व्यर्थ न जाए। वो उसे कभी नहीं भूलेगी।